हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें प्रभु जी, आज जो है हम लोग नो मर्सी डे 54 के क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। 54 के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से खतरनाक किस्म के हैं। अभी हम लोग करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। 5 क्वेश्चन ही हैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है आज के लिए, और पांचों ही एक से बड़े एक खिलाड़ी हैं। ये जो क्वेश्चन है यदि एग्ज़ाम में आते हैं तो 20 नंबर के लिए ये आएंगे, 15 में थोड़ा इससे आसान साइड पे आता है। तो क्या कहते हो साथियों, फिर शुरू करें? तो इससे पहले देखें हम लोग शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का सोचिएगा। पसंद आती हैं वीडियोस, कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। 5 ही क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। अ पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन। आपको सेंट्रल एक्सेलरेशन गिवन है म्यू आर A4 आर क्यूब। कहता है बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप से एट ए डिस्टेंस ए विद अ वेलोसिटी। वेलोसिटी गिवन है आपको और फेंका गया है ये एप से पे। एप से पे आपका du/d थीटा क्या रहता है, 0। जिन लोगों ने लाइव क्लास ली है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और डिस्टेंस था वहाँ पर a। ये डेटा गिवन है, इनिशियल कंडीशन। और आपको बोला गया है कि जो इसके कर्व का इक्वेशन आना चाहिए वो ये आना चाहिए। अब इसमें ये इक्वेशन लाना ही चैलेंजिंग काम है। अगर आप सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ये इक्वेशन नहीं आ पाएगा प्रभु, इस जन्म में तो नहीं आ पाएगा। नहीं समझे? तो मैं आपको इसमें क्या है फ़िलॉसफी, मतलब जो इसका बेसिक प्रोसीजर है वो समझाता चलूँगा। और कैलकुलेशन पार्ट जो है देखें वो भी मैं अपना जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है उसी में से ही देख के करूँगा, क्योंकि एक भी स्टेप अगर इधर उधर हुआ तो फिर गाड़ी निकल लेगी कहीं और। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो ये गिवन है इसको आप u में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक r को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/u A4, ये हो जाएगा u क्यूब। अब p की जो वैल्यू है ये आपने पुट करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, बोलो, सेंट्रल ऑर्बिट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या कहता है, p² h² u² u इस तरीके से कहता है ना। यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू, वेरी गुड, h² u²। h² को हम लोग उधर ले चलते हैं क्योंकि फिर जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो v वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। A4 u³ ये आ गया इधर h² u d²u। मैं आपको कुछ कुछ टिप्स भी देता चलूँगा बीच बीच में कि कैसे आप कैलकुलेशन को हल्का फुल्का रिड्यूस कर सकते हैं। बट हल्का फुल्का ही कर पाएंगे इसमें, ये आप मान के चलिएगा। इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, तब जाके आप एक बार में वो जो एक्सप्रेशन आपको कहा जाता है उस तक पहुँचेंगे। अदरवाइज़ वही है, फिर जाना था जापान और पहुँच गए बलूचिस्तान वो वाला हाल हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2du/d एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब आप ऐसा करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपका म्यू, ये प्रभु आपका हो जाएगा माइनस इस तरीके से, और ये हो जाएगा A4 u²/2 प्लस में आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेट से a। ये आपका एक्सप्रेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा h² u² du/d का। अब यही होता है आपका v²। ये इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है अभी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये सेम फंडा यूज़ कर रहे हैं SHM से। तो मुझे लगता है भी आप लोग ये सीख गए होंगे। फिर भी कोई समस्या रहती है आप एक बारी SHM का वीडियो देख लीजिएगा, बात बन जाएगा। अब हम इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, वहाँ से a निकालेंगे और h निकालेंगे, फिर हम लोग सेपरेट आउट करेंगे u को, फिर हम इंटीग्रेट मारेंगे, तब जाके वो इक्वेशन आता है। तो इनिशियल कंडीशन लगाएंगे आप
इनिशियली ये तो वो रही, देखो कंडीशन, म्यू तो म्यू है, ठीक है प्रभु, 1/r आपको a गिवन है, तो यहाँ पर देखें ये तो 1/u r हो जाएगा, तो -a²/2 इस तरीके से ये हो जाएगा a²/2, क्योंकि नीचे जाएगा तो r आएगा ना, और r आपको a गिवन है, प्लस में h²। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, कुछ कुछ देख लेंगे, ये हो जाएगा 1/a², एफ से पे du/d होता है 0, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 4a² म्यू। अब आप कंपेयर करवा लीजिए, ये हो जाएगा 0, तो a का डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जा रहा है, ये a का डायरेक्ट वैल्यू मिल जा रहा है 4a²/μ, और h² आपको देख लीजिए आपके सामने है 4a4/μ। आपको जो है यहाँ से h, अच्छा ये म्यू ऊपर आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ किए हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको इंटीग्रेट किए तो यहाँ पर 2 भी आएगा एक, चलिए उससे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, 2 यदि आएगा भी तो a जो है अपना 4a², वेलोसिटी क्या गिवन है इनिशियली, वेलोसिटी 2a√μ गिवन है प्रभु क्वेश्चन में 2। ओहो वो मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन है उसमें मिस प्रिंटिंग है, ये वेलोसिटी आपको जो गिवन है वो ये गिवन है 2a√μ, वो गलत लिखा गया क्वेश्चन, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, तो आपका a सीधा इसके इक्वल हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा इधर लिख लेते हैं, a जो है वो हो जाएगा 4a²μ, और h जो है वो फिर इसके इक्वल हो जाएगा 4a4μ। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में गड़बड़ है। अब जो है आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई किया और फिर इंटीग्रेशन के बाद कुछ ऐसा था, वो 2 कट जाएगा, कोई ऐसी इशू वाली बात है नहीं। ये देखो आपको दिखेगा इधर, यहाँ से जो है ना, अब आप ये कह सकते हैं कि आपका रियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, या यहाँ से आपको इसकी डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा लगेगा। a4u², मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप चंद ही मिनटों में समझ जाएंगे। a का वैल्यू पुट करेंगे 4a²μ, यहाँ पर देखें चल रहा है h² चल रहा है 4a4μ, अंदर क्या चल रहा है आपका u² प्लस में du/d का होल स्क्वायर। अब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, उसमें तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है तो है ही। जैसे सबसे पहले म्यू आपका कट जाएगा, एक तो म्यू को उड़ा दीजिए, आपको क्या करना है अब du/d की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे आएगी, नॉर्मली इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं और फिर देखेंगे क्या अच्छा सा इसका बनाया जा सकता है। ये आ जाएगा 4a² माइनस 4a4μ², ये आ जाएगा आपका du/d का स्क्वायर इंटू 4a4, ऐसा आ जाएगा ना। एक काम करो ना, उसको नीचे ले आओ, अगर हम लोग इसका LCM ले लें तो भाई कुछ बन जा रहा है क्या अच्छा सा, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। तो इसको LCM ले लो, -1 प्लस a4u4 प्लस a²। अब यहाँ आपकी वो स्किल काम आएंगी कि आप कितना जुगाड़ू हैं नहीं समझे, ऐसे तो काम नहीं होगा इसके अंदर। ये हो जाएगा u² 4a4, नीचे ले आए du/d। अब यहाँ पर कोशिश ये कीजिए, ऊपर जो है अगर आप किसी का होल स्क्वायर बना पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, उससे क्या है काम आसान हो जाता है। अच्छा ये एक सेट हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग ऊपर होल स्क्वायर बनाने की कुछ कोशिश करेंगे और नीचे तो कोई दिक्कत है नहीं। ये हो जाएगा -1
प्लस 4a² u स्क्वायर माइनस 3a4 u4 बाय 4u² a4, ये हो जाएगा आपका du/d थीटा। कई बारी क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे आप होल स्क्वायर नहीं बना पा रहे हैं, बहुत बारी ऐसा होता है कि इधर आप रूट लेंगे तो मामला बहुत बुरा फंसेगा। वैसी सिचुएशन में हम लोग इंटीग्रल को पहले आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप कहेंगे जी कैसे करेंगे? हम लोग यू को पुट कर देते हैं 1/r और फिर इसको फर्दर इवेल्युएट करते हैं। आने वाले क्वेश्चंस में आप ये टेक्निक भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें जो है प्रभु एक काम कीजिए, माइनस जो है वो कॉमन ले लीजिए 3 ऊपर से, ये बचेगा a4u4 और माइनस में 4/3 a² u² प्लस में 1। ऊपर देखो हम लोग जुगाड़बाजी करेंगे तो मेरे हिसाब से होल स्क्वायर बन जाएगा du/d थीटा। ऊपर जब हम जुगाड़बाजी करेंगे तो कैसे बन जाएगा एक बार चेक करते हैं। a4u4 इसको मैं कैसे लिख लूँ? a² u² का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे 2ab वाली टर्म, तो 2a² u² मिल जा रहा है, मतलब b क्या रहा होगा? 1/3 मिल गया आपको b, 1/3 नहीं 2/3, 2ab होता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका जो स्क्वायर है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे इसमें ऐड माइनस 4/9, क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा प्रभु, केवल ऐड करने से ही काम चल जाएगा क्या? नहीं, du/d का होल स्क्वायर। अब जो है ये तो बन गया फार्मूला, तो -3 ये बन गया आपके पास a² u² माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। 9 ये बन गया आपके पास प्लस का 5/9, ऐसा ही तो है, और 5/9 बन जा रहा है ना। फिर 3 से मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ अपने पास क्या बन जा रहा है? ये 1/3 का होल स्क्वायर 1/9। 1/9 कैसे बच रहा है भैया? 3a², ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉमन ले। अच्छा, जब यहाँ से कॉमन लिए तो प्रभु यहाँ भूल गए 3 करना, और अब ये कितना बच जाएगा? -4 और वहाँ से 3, तो -1/9। ऐसा मैं वही कहूँ, गड़बड़ कैसे आ रहा है भाई? u² a4 ये हो गया du/d का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया क्या? तो अभी आप समझ रहे होंगे कि डिफ़िकल्ट मैं क्यों कह रहा था लास्ट सेशन में भी, क्योंकि इसमें जो है ये जुगाड़बाजी बहुत है, और अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो भूल जाइए। ऊपर से आपको स्पेसिफिक एक्सप्रेशन दिखाने रहते हैं तो और मुश्किल हो जाती है, राइट। इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तब आप इसको एग्जामिनेशन में एक गो में कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा सेंट्रल ऑर्बिट का। और अगर मान लीजिए आपका प्रैक्टिस नहीं है इतना इस चीज़ का, तो कोशिश कीजिए फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप अवॉइड करें। चॉइसेस होंगी ना तो चॉइसेस पे जाएं, अदरवाइज़ आपको जो है नंबर का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आप देखें du/d कितना आ गया? नेगेटिव को एडजस्ट हम लोग कर देते हैं, ये आ गया √3। वेरी गुड। अंदर कितना आएगा प्रभु? 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये a² u² माइनस 2/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a² u। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2a² u वेरी गुड के डिवाइड में 1/3 का होल स्क्वायर माइनस इस तरीके का, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो इंटीग्रेट भी देखो आसानी से नहीं होगा ये, इसको पूरे को क्या लेट करना पड़ेगा z, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव हमें दिख रहा है, तो लेट a स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू z, सो 2a स्क्वायर u du इज इक्वल्स टू dz। यहाँ पुट कर देंगे dz, वेरी गुड, ये आ जाएगा आपके पास 1/3 का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर √3 थीटा प्लस में b, ऐसा आ जाएगा। ये देखें किसका इंटीग्रेशन है आपका, आप कहेंगे बताइए ज़रा मेरे को कमेंट में, अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a, तो 3z आ जाएगा ये, और z का वैल्यू क्या लिए थे महाराज ये पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3a स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2। अब इनिशियली एप्से पे थीटा देखो ज़ीरो लेके चलते हैं हम लोग, एप्से पे क्या लेते हैं, थीटा ज़ीरो लेते हैं, और r आपको a गिवन ही था, ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, और ये a लेंगे आप तो नीचे आएगा क्योंकि r a है, a से a कटेगा, 3 - 2 ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा b क्योंकि थीटा तो ज़ीरो है, तो b आ गया π/2। चिपका दीजिए उधर का थोड़ा सा, ये इधर ही लिख लेते हैं, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3a स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 √3 थीटा प्लस में π/2, ठीक, साइन इनवर्स को ले चलिए, तो 3a स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू कॉस √3 थीटा आ जाएगा, ये 2 उधर ले चलिए, देखें एडिशन में आ जाएगा, तो धीरे धीरे आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए वो आने लग रहा है, cos 3 थीटा इस तरीके से। अब आपको r में चाहिए, इसको 1/r लिखेंगे, उधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो जो चाहिए वो आ गया है। अब वो आ तो गया है, लेकिन आप ये देखें, आप ज़रा भी स्टेप्स में इधर उधर निकलेंगे, जैसे यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई कि जब कॉमन लिए तो 1/3 नहीं लिखे, और ऐसी ही मिस्टेक यदि आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में कर दी तो आप समझ सकते हैं, यहाँ तो चलो मेरे पास आंसर है ऑलरेडी मेरा किया हुआ, तो मैं क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में कहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे आप, समझ रहे हैं बात को। इस तरह के क्वेश्चंस में या तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा हो, और अगर प्रैक्टिस नहीं करी है आपने इतनी किसी कारणवश, तो कोशिश कीजिए परीक्षा में आप इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करें, चॉइसेस पे जाएं। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही फेमस टाइप का है, तो एक बारी देख लेते हैं, पर आसान वो भी नहीं है, आप देखेंगे कैलकुलेशन पार्ट जो है वो उसमें भी डिफ़िकल्ट है ही। डिफ़िकल्ट तो क्या ही है, मतलब आप ट्रिकी बोल सकते हैं कि अगर आपको मालूम है कि इस तरीके से हम लोग करेंगे और हो जाएगा तो ठीक है, और अगर नहीं मालूम तो इवन आप सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन अब जो आंसर चाहिए, जो आपको स्पेसिफिक कर्व का इक्वेशन चाहिए, हो सकता है आप वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी जो भावनाएं हैं वो समझ पा रहे होंगे। सेकंड में देखें, कहता है अ पार्टिकल मूव अंडर अ फोर्स is projected from an apse at a distance a plus b with a velocity, show that the equation of its path is given by some expression। इस बारी फोर्स दिया है तो मैं सीधा एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, फोर्स में से आप m हटा दीजिए, तो जो बचा वो एक्सेलरेशन ही बचा, और आपको देखें पहले से ही ये u की शक्ल में गिवन है, जो कि ठीक ठाक है। इनिशियली आपने इसको एप्से से फेंका है, तो du/d थीटा जो है वो 0 होगा। आपका जो डिस्टेंस है वो a प्लस बी गिवन है, और वेलोसिटी जो है स्टार्टिंग में वो है √μ/a प्लस बी, और हमें जो शो करना है इक्वेशन ऑफ पाथ वो शो करना है a प्लस बी कॉस थीटा। ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इवन बहुत बारी आपके एग्जामिनेशन में ये आ भी चुका है। तो क्या कहते हो जवानों, खेला जो है वो शुरू करें? चलिए,
इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हमारे पास जो वो है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, सेंट्रल ऑर्बिट का, सबसे पहले उसमें हम लोग इसको पुट करेंगे। तो म्यू एक यू स्क्वायर में अंदर सेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू क्यूब, एच स्क्वायर इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई में, वेरी गुड। अब दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 du बाई डी थीटा एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसके आगे शुरू होती है, ए और एच निकालने के बाद शुरू होती है दिक्कत इसमें। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 du बाई डी थीटा एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इधर जब आप करेंगे तो 2 म्यू ये हो जाएगा आपका ए यू क्यूब, क्योंकि वो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू 4 आएगा ना, तो ऐसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ना। इधर आपका जो प्लस में ए लेट से, इधर आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा वही वेलोसिटी वाला यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। यहाँ पे चाहें तो आप 2 को अंदर सेट कर दीजिए, ये बन जाएगा म्यू 2a यू क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू 4 प्लस ए एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटे का स्क्वायर वी स्क्वायर। इनिशियली जो डेटा गिवन है अपने को वो पुट करेंगे। तो इनिशियल डेटा हम लोग अब इसमें पुट करने वाले हैं। म्यू प्रभु ये हो जाएगा 2a, आर आपको गिवन है a प्लस बी, ये हो जाएगा क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी की पावर 4 प्लस में a इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, u फिर आ जाएगा अपोन में 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भाई साहब 0, और v का स्क्वायर हो जाएगा u a प्लस बी का स्क्वायर। जब आप थोड़ा सा कंपेयर करवाएंगे है ना, थोड़ी मारकाट मचाएंगे, तो आप पाएंगे आपका a आ जा रहा है 0 और आपका एच स्क्वायर तो सीधा दिख ही रहा है म्यू के इक्वल है। इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि सारी टर्म्स जो हैं वो कट जा रही हैं। ठीक, तो ए आपको 0 मिलेगा, मतलब इधर ऐसा ही कुछ बच जाएगा। और ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे बात को, उधर भी कुछ ऐसा ही है और वो हैप्पी बर्थडे हो जा रहा होगा, या करके देख ही लेते हैं। चलिए 2 मिनट लगेंगे। म्यू यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये खुल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a प्लस बी की पावर 4 प्लस में a। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, a प्लस बी का होल पावर 4 था, तो a प्लस बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2, अच्छा ये गड़बड़ लिखा है ना मैंने, 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab और माइनस माइनस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, ये आ जाएगा म्यू, वेरी गुड, ये आ जाएगा देखें प्रभु आपका 2a स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो ये फार्मूला बन जाएगा अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में a है और राइट हैंड साइड भी देखें सेम टर्म है, तो वो आपस में कट के 0 आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन शुरू होता है मेन, जहाँ पर हम लोग फंसते हैं। इतना आप कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि जो म्यू है, म्यू इंटू में 2au क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू 4, ए का वैल्यू 0, एच स्क्वायर चल रहा है प्रभु आपका कितना म्यू, अंदर आ गया आपका यू स्क्वायर डी यू डी थीटे का स्क्वायर, इस तरीके से। ए तो 0 है और एच स्क्वायर म्यू है, ठीक है। म्यू से म्यू देखें कट जाएगा
और ये इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो 2AU3। अब यहाँ पर देखें, इसको सीधा इंटीग्रेट करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, आर में। आर में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आ जाइए। यू को हम वापसी ले लेंगे 1/r, तो डी यू बाई डी थीटा कितना आएगा प्रभु, -1/r² dr/d थीटा। सब्सटीट्यूट करेंगे 2AR³ -A² - B² r⁴ 1/r², ये हो जाएगा 1/r⁴ dr/d थीटे का ऐसा। अब आपने क्या करना है, r⁴ से इधर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 2AR माइनस, पहले इसी को लिख लूँ ना मैं, r², फिर ये -A² - B², ये हो जाएगा dr/d थीटे का। अब यहाँ भी देख लीजिए, अगर कुछ फॉर्मूला बन जा रहा है तो अपनी बढ़िया बात है, नहीं बन रहा है तो कुछ और देखेंगे। लाइक इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा r² + A² - 2AR माइनस माइनस प्लस का B²। तो क्या कहते हो साथियों, फॉर्मूला बन जा रहा है, ये बन जाएगा आपका B² - r-a², ले आइए रूट। अब देखो ये इंटीग्रेबल फॉर्म है अपने पास, इसमें कोई दिक्कत है क्या, हाँ साइन इनवर्स का फॉर्म बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, सोचो। मैं तो नहीं कर सकता हूँ, आप कर जाएं वो एक अलग बात है। पहली हमारी कोशिश ये रहती है कि इंटीग्रेशन यू में ही हो जाए। अब मान लीजिए यू में नहीं हो पा रहा है तो क्या करे इंसान, मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन आ जाती है। फिर आप यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए आर में, और मान लीजिए आर में भी नहीं हो रहा है अब आपसे, फिर क्या कीजिएगा भैया, फिर पंखा देखिए बैठ के और कुछ नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट कर लें, सो डी थीटा ये हो जाएगा dr/√B² - r-a², इस तरीके से ये हो जाएगा थीटा प्लस b, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। और क्योंकि वेरिएबल के आगे साइन नेगेटिव नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, ए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इनिशियली वही हमारा जो r है वो कहाँ था, a + b था और थीटा 0 था, तो b जो है वो हो जाएगा साइन इनवर्स, ये a + b था -a/b, ये 1 आ जाएगा, b आ जाएगा π/2। तो जैसे ही π/2 आया, इक्वेशन क्या बना, π/2 प्लस में थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स r - a/b। इधर ले आइए, ये बन जाएगा cos थीटा r - a/b, ये हो जाएगा b cos थीटा प्लस में a इज इक्वल्स टू r। और आप देखें महाराज कहाँ चला गया, हमें यही तो इक्वेशन चाहिए थी। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें देखेंगे तो कैलकुलेशन भी कुछ खास ट्रिकी नहीं है यहाँ पर जहाँ हम लोग फंसते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि ये u में इंटीग्रेबल नहीं है फॉर्म, तो हम इसको वापसी r में ले आते हैं, और r में लाने के पश्चात आप देख रहे हैं कि ये बहुत प्यार से जो है वो इंटीग्रेट हो जा रहा है बिना किसी बदमाशी के, समझ गए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल इज़ ऑल्सो अ डिफ़िकल्ट वन, तो देखते हैं क्या कहता है और फिर सॉल्व करने की कोशिश। क्यों साथियों, करोगे कि नहीं करोगे, बोलो, हाँ करोगे ना, आ जाओ तो देख लेते हैं। फिर आप मुझे बताइए, आपको ये वाला जो टॉपिक है या डे 54 के जो क्वेश्चंस हैं, आपको जो है वो किस तरह के लग रहे हैं। क्या आपको ये ईजियर साइड पे लग रहे हैं, या फिर आपको ये थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, या ऐसा लग रहा है एकदम टाइम पास है, नींदों में उठेंगे और पेन उठाएंगे और तड़ातड़ क्वेश्चन जो है वो बनाते चलेंगे। मुझे बताइएगा ज़रा। थर्ड क्वेश्चन में देखें क्या कहता है, अ पार्टिकल मूव्स अंडर अ रिपल्सिव फोर्स। फोर्स भैया अभी रिपल्सिव दे दिया है, तो साइन जो है हम लोग नेगेटिव लगा लेंगे। एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट अ डिस्टेंस a विद अ वेलोसिटी कैपिटल B। शो दैट द इक्वेशन टू द पाथ इज r cos p थीटा इज इक्वल्स टू a, दैट द एंगल
theta described in time t is given by some expression where p square again is some expression। खतरनाक क्वेश्चन है, 20 नंबर के लिए दावेदार है ये सवाल। 5 हैं भैया क्वेश्चन। मज़ेदार मज़ेदार। तीसरे में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेने का कारण है कि आपका जो है गिवन है फोर्स रिपल्सिव है, तो नीचे डिस्टेंस का क्यूब है उसको हम लोग यू में ले गए। इनिशियल कंडीशन आपको देखें क्या दे दी है कि आपने जो इसको फेंका है वो ए से फेंका है, वेलोसिटी कैपिटल वी है, ये डी यू बाई डी थीटा आपका 0 रहता है। और इक्वेशन ऑफ पाथ जो है हमें प्रूफ करना है वो करना है आर कॉस पी थीटा इज इक्वल्स टू ए, जहाँ पी स्क्वायर आपको गिवन है कुछ म्यू प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर, और कुछ थीटे का भी हमें प्रूफ करना है कि टी टाइम में जो थीटा डिस्क्राइब्ड है वो ये होगा 1/p tan इनवर्स पी वी टी बाई ए, कुछ ऐसा भी शो करना है। तो 20 नंबर के लिए आप मान सकते हैं ये क्वेश्चन आएगा। आ जाइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात वही है कि हमारी जो p की वैल्यू है ये कहाँ पुट करी जाएगी, इक्वेशन में, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, इसमें। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू, यू स्क्वायर से यू क्यूब कट जाएगा, ये हो जाएगा यू। ये थोड़ा सा ना सिंबल में ध्यान रखना यू और म्यू में, वरना कब ये इंटरचेंज हो जाएंगे हमें भी नहीं मालूम चलेगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 du बाई डी थीटा एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा अभी, ये हो जाएगा माइनस म्यू यू स्क्वायर, इधर हो जाएगा एच स्क्वायर, प्लस में ए भी आ जाएगा ना, ये हो जाएगा यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटे का, इस तरीके से। अब आपको लग रहा होगा ये आसान तो चल रहा है, इतना काहे बवाल काटे हुए हो भाई क्वेश्चन में। तो महाराज ये क्वेश्चन अभी तक ही आसान लग रहा है, अभी थोड़ी देर में देखना अपने तेवर दिखाएगा ये। इनिशियल कंडीशन इसमें जो है वो पुट करने का समय आ गया है साथियों। तो ए हमको नहीं मालूम, म्यू यू जो है वो हो जाएगा ऐसा, इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसा, और ये है कैपिटल वी स्क्वायर। तो ए जो है वो आ गया वी स्क्वायर प्लस म्यू बाई ए स्क्वायर, एच स्क्वायर आ गया आपका ए स्क्वायर वी स्क्वायर। तांडव तो अब शुरू होगा। यहाँ तक तो हर सवाल आपका एकदम बढ़िया लगता है ना, कि अरे ठीक है, सिंपल स्टेप फॉलो कर रहे हैं और बात बन जा रहा है। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो ए है आपका वी स्क्वायर प्लस म्यू बाई ए स्क्वायर माइनस म्यू यू स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर। अब आया ना मज़ा भिड़ू। अब आपको पी स्क्वायर की टर्म बनानी है इसमें, तो कैसे बनाएंगे अब सोचिए, ज़रा लगाइए दिमाग कि म्यू प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन आ जाए। एक ही शर्त में आ सकता है ये, तो यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है मेरे को, और नीचे ये मामला तो चाहिए, तो ब्रैकेट खोल के लाइए इधर और फिर ही कुछ बात बन पाएगा। तो ये हो जाएगा v प्लस म्यू बाई ए स्क्वायर माइनस म्यू यू स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर, है ना, और इधर बच जाएगा ए स्क्वायर वी स्क्वायर डी यू बाई डी थीटे का स्क्वायर। कुछ कुछ कॉमन ले लेते हैं हम लोग, फिर अपोन में तो ये आ ही जाएगा और उसको पी स्क्वायर हम लोग घोषित कर देंगे। तो म्यू प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर हमें कॉमन चाहिए। अब v वालों में से कुछ कॉमन आएगा और म्यू वालों में से कुछ कॉमन आएगा भाई, यही तो बात। v के साथ क्या चाहिए, ए स्क्वायर भी हमें चाहिए। चलिए कुछ कुछ कॉमन लेने की चेष्टा यहाँ करते हैं, उसको देखते हुए। म्यू में हमें कुछ नहीं चाहिए, तो म्यू वालों में से म्यू कॉमन ले लीजिए पहले। तो म्यू अंदर क्या बचा, 1/a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस तरीके का बच गया।
अब मुझे यही बचाना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए ना ये, तो v तो मैं लूँगा ही, और साथ में a स्क्वायर भी कॉमन अगर हम लोग ले लें, ये v स्क्वायर था प्रभु, अभी दंगे हो जाएंगे फिर। ये हो जाएगा देखिए आपका 1/a स्क्वायर, क्योंकि इधर है नहीं, और इधर से बचेगा माइनस का u स्क्वायर। ठीक है, अब बन जाएगा अपना एक्सप्रेशन जो है a स्क्वायर v स्क्वायर du/d थीटे का स्क्वायर। ये ले लीजिए कॉमन, 1/a माइनस u स्क्वायर, ये बचेगा म्यू प्लस a स्क्वायर v स्क्वायर, उस महाराज को ले आइए नीचे, a स्क्वायर v स्क्वायर, ये आ गया du/d थीटे का। अभी देखो ये फॉर्म इंटीग्रेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये आसान फॉर्म है। दिक्कत होती तो फिर हम इसको किस में लेके जाते, बोलो ना, आर में, और वहाँ इसको पटक पटक के मारते। ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर du/d थीटे का। ठीक है, रूट ले लीजिए, अभी तो इजी है मामला, वेरिएबल बहुत आराम से सेपरेट हो जा रहा है, और साइन का फॉर्म बन जा रहा है सीधा du/d थीटा। ये आ जाएगा प्रभु p d थीटा du अपॉन में अंडर द रूट 1/a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आ जाएगा p थीटा, और ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a प्लस में, लेट से इधर कांस्टेंट इधर ही ले लेते हैं यार, जब इधर लेते हैं तो b। अब वही इनिशियली हम लोग जान रहे हैं, थीटा 0 है और u जो है वो 1/a है, तो जब आप ऐसा करेंगे कि थीटा जो है वो 0 है, u 1/a है, तो b कितना आ जाएगा बोलो ना, π/2। तो पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा π/2 प्लस p थीटा साइन इनवर्स u/a, ये कितना आ जाएगा प्रभु, cos p थीटा इज u/a, u इज़ 1/r, सो r cos p थीटा इज इक्वल्स टू a। तो देखें, ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें निकालने को कह दे रहा था, इसमें तो हो गए हम लोग कामयाब। अब इसका जो द्वितीय भाग है, यानी कि सेकंड में आपसे बोला गया है कि t टाइम में आपका थीटा ये आना चाहिए। अब यहाँ तो रिश्ता है नहीं, यहाँ तो u और थीटे का रिश्ता है, यानी इसमें कुछ दूसरा फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा। तो दूसरा फार्मूला जो है वो अपने पास ये है, आपने पढ़ा हुआ है, ये मैं लिखता हूँ, मुझे बताना, h इज़ इक्वल्स टू r स्क्वायर d थीटा बाई डी टी। ये फार्मूला हम लोगों ने सेंट्रल ऑर्बिट में पढ़ा है क्या, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं जस्ट। h जो है अभी निकाले थे भाई, इधर कहाँ चला गया h, ए वी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वी, आर को वही हम लोग, आर का भी वैल्यू है ना अपने पास, देखो आर का वैल्यू कितना है, ए अपॉन कॉस पी थीटा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर पी थीटा डी थीटा बाई डी टी। जस्ट वेरिएबल सेपरेट करके ठोक दीजिए इंटीग्रेशन, और यहाँ भी p बनाना है अपने को। अब बताइए कम वक़्त कहाँ से p बनाएंगे, म्यू व्यू का जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, म्यू व्यू का जुगाड़। चलिए देखते हैं, एक a उड़ाइए, ये हो जाएगा v डी टी, ये हो जाएगा आपका a या v को इधर ही ले आओ, a/v सेक स्क्वायर p थीटा d थीटा, तो ये आ जाएगा t a/v है ना, tan p थीटा बाई p प्लस में लेट से c। अब जब थीटा 0 था, मतलब स्टार्टिंग में, तो टाइम भी 0 था, थीटा tan 0 0 होता है, t 0 तो 0 है ही, ऐसी स्थिति में c भी आपका 0 आ जाएगा। हम कहेंगे जब मोशन स्टार्ट किए तो थीटा 0 था और उस टाइम पे t भी अपना 0 था, एब्सेस से हम लोगों ने उसको फेंका। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग मतलब थीटा 0 ही मान के चलते हैं, अनलेस अनटिल हमें कुछ ऐसा उल जलूल प्रूफ ना करना हो। शायद से डे 55 में एक क्वेश्चन है ऐसा, जिसमें आप इनिशियल केस में थीटे को π/4 अज्यूम करते हैं। उसका रीज़न है, अगर आप π/4 अज्यूम नहीं करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आपको चाहिए वो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे।
बट वो π/4 लेना है कि नहीं लेना है वो गैस करना भी ईजी है। उस क्वेश्चन में वो ईजी ही रहता है। आपको ये इक्वेशन गिवन रहती है ना, तो इसके हिसाब से आप लास्ट में कार्रवाई करते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा इस सवालों में। तो ये हो जाएगा आपका 0, तो टी हो जाएगा a/v। अब हमें पूछा क्या है इसने, थीटा पूछा है प्रभु, कोई बात नहीं। और हमारा तो इधर मामला p आ जा रहा है मल्टीप्लाई में। चलिए देखते हैं, ये आ जाएगा pvt/a tan p थीटा, प्राइवेट लिमिटेड आ गया है इधर। ये आ जाएगा tan इनवर्स pvt/a p थीटा, तो थीटा कितना आ गया 1/p tan इनवर्स। बाकी आप देखें, अगर आपको नो मर्सी ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन है, उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या इवन अगर आपने नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम लिखना है और आप कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उस पर संपर्क कर सकते हैं। अब आ जाइए प्रभु क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्या कहते हो, क्वेश्चन था ये मज़ेदार, जैसे वो गाना था, टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ऐसे ये सवाल है बड़ा मज़ेदार। हालांकि ये ट्रिकी नहीं है, अभी तक मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी सवाल हमने देखा वो देखा सवाल नंबर 1, जिसमें जुगाड़बाजी थोड़ी सी ज़्यादा थी। सवाल नंबर 2 यू में इंटीग्रेबल नहीं था, बट जैसे ही हम उसको आर में लेके गए फिर वो बहुत प्यार से मान गया, भाईचारे से मान गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये था ही, ये भी इंटीग्रेशन वाला पार्ट, इसमें कुछ खास ट्रिकी नहीं था, नॉर्मली हम लोगों ने किया और आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बट 4 हम लोग देखेंगे उससे पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लेना उचित रहेगा, नहीं समझे। बाकी देखिए प्रभु, आप लोग वीडियो देखते हैं, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे खाली हाथ मत जाइएगा नहीं। चौथा देखें क्या कहता है, कहता है अ पार्टिकल सब्जेक्ट टू अ सेंट्रल फोर्स पर यूनिट ऑफ मास, बेसिकली एक्सेलरेशन गिवन है आपको, इज प्रोजेक्टेड एट अ डिस्टेंस a विद वेलोसिटी गिवन बाय सम एक्सप्रेशन इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द इनिशियल डिस्टेंस। वही कि वो एप्से से फेंक रहा है। शो दैट द पाथ ऑफ द कर्व इज गिवन बाय सम एक्सप्रेशन। तो चलिए इसको करने की जो है हम लोग चेष्टा करेंगे, और इसमें तो भाई साहब मामला बेहद ही ख़तरनाक चल रहा है, बट कोई बात नहीं, देख लेंगे उसमें ऐसा क्या है, नहीं समझे। आ जाइए, आपको एक्सेलरेशन गिवन है म्यू 2a² + b² u5 3a² b² u7, और इनिशियल कंडीशन है कि वही r जो है वो a है, du/d θ 0 है, आपने एप्से से फेंका है, उसी को इसने दूसरी लैंग्वेज में आपको बताया है। v है आपका √μ/a, और आपको जो इक्वेशन प्रूफ करना है कर्व का वो कुछ ऐसा है। तो r² जो है वो है a² cos² θ b² sin² θ, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। बोले काहे का थीटा भाई, ये थीटा ही तो है नास पीटा। चलिए कोशिश करेंगे और क्या है। तो इसको पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 2a² b², देखो नीचे u² रहता है, u³ बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा बोलिए, u का पार 5। इधर क्या चलता है आपका h², वेरी गुड, u du², इस तरीके का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2du/d θ से, एंड इंटीग्रेट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा 2μ, वेरी गुड, 2a² + b², अच्छा ये कट जाएगा, u4/2 बचेगा, और यहाँ a² b² u6/2 बचेगा, प्लस में a
ये आपका वही हो जाएगा जो हर बार होता है। ठीक है, आप देखें 2b अंदर सेट कर दीजिए, ये आ जाएगा म्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर u4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर u6 प्लस ए। और अभी मैं आपको समय बताऊं यदि, तो रात्रि के बज रहे हैं कितने प्रभु, 1:30, 1:30 कुछ बज रहे हैं। और हम लोग जो है वो दुनिया सो रही है, हम लोग यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ खेला कर रहे हैं। तो इनिशियल कंडीशन हम लोग पुट करते हैं। आइए, इनिशियल कंडीशन जब हम लोग पुट करेंगे तो म्यू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के डिवाइड में ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए की पावर 6। क्या कहते हो साथियों, ये हो जाएगा एच स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस में 0, ये हो जाएगा म्यू बाई ए स्क्वायर। आप ये देखें एच तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है, एच स्क्वायर जो है वो म्यू आएगा। अब ए की बात यदि कर ले तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा a4। आप ये देखें प्रभु, ये a4 आ गया, ऊपर बचा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा ना, पावर 4 है तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, फास्ट कैलकुलेशन 0 यहाँ पुट करेंगे। और अब जो है अपना क्वेश्चन एक्चुअल में स्टार्ट होगा, जो वो खेला करेगा वो देखते हैं। यहाँ पर देखें प्रभु, म्यू ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर u4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर u6, इस तरीके से है ये, प्लस में a0 है, ये है म्यू, ये है आपका u स्क्वायर du बाई डी थीटे का होल स्क्वायर, है ना। ये कट जाएगा, आप कहेंगे अरे वाह बहुत बढ़िया लेकिन जैसे ही ये कटा तो कटा म्यू नहीं है, आप समझ जाइए, बस मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। ये यू में इंटीग्रेबल है क्या, मुझे बता दो। नहीं, आप मुझे बता ही दो एक बारी, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो यू में। कहीं पावर 6 चल रहा है भैया, नहीं कर सकता मैं तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से आर में आएंगे। तो डी यू बाई डी थीटा देखें कितना हो जाएगा, -1/r² डी आर बाई, आप कहेंगे जी डी थीटा। पुट कीजिए महाराज, इसमें इंतज़ार किसका है, खेला जो है वो करिए थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई आर की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 1/r², ये हो जाएगा 1/r की पावर 4 डी आर बाई डी थीटे का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है जी, कोई लफड़ा क्या अभी, आप कहेंगे जी कोई लफड़ा नहीं है, अभी एकदम मामला बढ़िया चल रहा है, बटरी स्मूथ। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अब क्रांतिकारी स्टेप लेंगे, आर की पावर 4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर की पावर 2, ऊपर बच जाएगा ये आर स्क्वायर, 4 लिख रहा हूँ मैं। बट अभी भी देखें ये जो नीचे बच गया ना ये आर स्क्वायर, ये हमें समस्या देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो जब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे उसके बाद जो है ना ये कुछ ढंग की फॉर्म दिखेगी। तो 1/r², ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस r4। अब आप कहेंगे मालिक ये कौन सी फॉर्म दिख रही है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्रभु एडजस्ट करना पड़ेगा, बिना एडजस्ट किए बात नहीं बनेगी। एडजस्टमेंट देखें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मुझे दिख गया है, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा r4। ये इसमें देखें ये 2ab वाली टर्म बनेगी अपनी, और ये तो चल ही रहा है अलग से। इसके हाफ का स्क्वायर जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो खेला खेलने के बाद मैं सीधा लिख दूँ ये कैसा आ रहा है,
डी आर बाई दी थीटा देखो आपको ऐसा दिखेगा ये 1/r अंडर द रूट 1/4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हाफ का होल स्क्वायर, इस तरीके का दिखेगा ये। मैंने क्या बताया आपको, ये आर स्क्वायर देखो मिल जा रहा है, तो ये 2ab वाला टर्म बनेगा, तो इसके हाफ का स्क्वायर जो है आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इसके साथ आप उसको एडजस्ट करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा, वो फॉर्मूला बन जाएगा। ट्राई कीजिएगा, फिर भी मान लीजिए नहीं बन पा रहा है तो मुझे मैसेज के थ्रू आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा करके। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो आप कहेंगे सेपरेट क्या करना है, दिख ही रहा है सेपरेट ही है मामला, तो ये हो जाएगा आर डी आर के अपोन में ये पूरी चलती फिरती रामायण 1/4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर डी थीटा, इसको ले लीजिए आप z आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, नहीं होल स्क्वायर नहीं लेना है भाई, इसको ले लेंगे हम लोग z, तो ये हो जाएगा 2r डी आर डी जेड। बट अब कम वक़्त 2 नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा आगे, तो ये आ जाएगा 1/2 डी जेड, नीचे क्या बचेगा बोलिए 1/4, मित्रों बचेगा कि नहीं बचेगा, बोले इसका तो पता नहीं, अपुन बचेगा कि नहीं बचेगा। इधर का देखें थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि अब स्पेस चाहिएगा, आप समझ रहे हैं कैलकुलेशन आ गई है भारी भरकम, नहीं समझे, खतरनाक वाली कैलकुलेशन आ चुकी है, इसको हटाते हैं थोड़ा। तो इसके क्वेश्चंस में ना यही है कि अगर आपकी प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा और आपका दिमाग एकदम जुगाड़ू है, तब तो आपकी नैया हो जाएगी पार। और आ गया भाई साहब इसी तरीके का सवाल और आपको नहीं रहा ध्यान कि कौन से स्टेप करे जाए या परफॉर्म, तो कोई नहीं, बस फिर पंखा ताकिएगा आप। ये बन जाएगा देखिए हाफ साइन इनवर्स और x बाई ए, तो 2 ऊपर आ जाएगा z और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। उधर है आपका थीटा प्लस में b, भाई साहब z का वैल्यू भी यहाँ पुट करना है, आ जाइए, तो ये आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही इनिशियली थीटा 0 था और r आपका a था, तो जब ऐसा करेंगे तो आप देखें ना प्रभु, ये बन जाएगा 1, तो 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन इनवर्स 1 π/2, तो ये हो गया π/4, ये आ गया आपका b, ये आ गया ना आपका। अब यहाँ भी खेला हो गया, खेला क्या हो गया कि ये तो चेंज आ गया, एक मिनट, अब जो है कुछ ऑप्शन तो है नहीं, π/4 आ गया है, क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे भैया, तो हाफ साइन इनवर्स हो जाएगा ये भी सेट वैसे तो, क्योंकि इधर भी हाफ है ना, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं अपने को, π/4 प्लस में थीटा, तो ये हो जाएगा देखें 2r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खतरनाक काम चल रहा है प्रभु यहाँ पर एकदम, 2 जाएगा π/2 प्लस में 2 थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, लेकिन हमें cos 2 थीटा तो नहीं चाहिए, हमें तो cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर में आंसर चाहिए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और यहाँ पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट देखें, और जो है वो क्या किया गया है 2r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 2 थीटे को अभी ऐसा ही चलने दीजिए, फिर बाद में इसका करेंगे कुछ इलाज, cos 2 थीटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos 2 थीटा,
2r² चलने दीजिए और एक काम करते हैं, उधर ले चलिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, a² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस में 1, b² कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, है ना। एक काम करते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 cos² थीटा, और इन महाराज को 2 sin² थीटा, 2 से 2 और मैं क्या जी उड़ा दीजिए, और जैसे ही आप उड़ाएंगे आपका जो जीवन है वो एकदम शुद्ध सरल हो जाएगा और जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन वाकई में है, इसमें मतलब दम है क्वेश्चन में, 20 नंबर में ये आएगा। एक तो क्योंकि u में ये सीधा इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, पहले आप इसको r में ले जाइए महाराज को, r में भी फिर इसमें कलाकारी है और लास्ट में भी कलाकारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है आज का आखिरी सवाल। और आखिरी है तो फिर वो है भी उसी हिसाब का, मतलब है ट्रिकी है, क्योंकि उसमें प्रूफ जो करना है वो इक्वेशन आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, और डिफरेंशियल इक्वेशन हम जानते हैं हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में रहती है, राइट। तो देखेंगे प्रभु किस तरीके से काम को अंजाम दिया जाए। ये जो इनिशियल कंडीशन लेते हैं ना लास्ट में कि थीटा 0 है, 99% क्वेश्चन में यही ली जाती है, दैट थीटा इज़ 0 एट टाइम 0, या जब आपने मोशन शुरू किया तो थीटा 0 था, अनलेस अनटिल आपको कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ना प्रूफ करना हो, वो भी क्या है क्वेश्चन स्पेसिफिक है। मतलब देखें क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में उसको, एक क्वेश्चन है π/4 जिसमें लेते हैं, वो डे 55 में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उस एक क्वेश्चन में π/4 लेना है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके उसमें जब मोशन स्टार्ट होता है तो थीटे को हम लोग 0 लेके चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जी, कहता है अ पार्टिकल विद सेंट्रल एक्सेलरेशन being projected from an apse at a distance c with velocity given by some expression show that its path is the curve। कर्व जो गिवन है वो कार्टेशियन में गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है आपको ये। अब बताइए इतना खराब एक्सेलरेशन गिवन होगा। स्टार्टिंग में बोलता है इनिशियल कंडीशन c डिस्टेंस से फेंका है, वही एप्से से फेंका है आपने, और उसके बाद में जो वेलोसिटी दी है स्टार्टिंग में वो दी है c³। अरे बाप रे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब पावर 6 में पहुंचेगा। और प्रूफ जो करना है कर्व वो करना है x4 y4 इज इक्वल्स टू c4, कार्टेशियन में करना है। पोलर में सॉल्व करेंगे इसको, और लास्ट में जो है आप लोग क्या ले आएंगे इसको कार्टेशियन में, हाँ जी ले आएंगे ना। चलिए तो P जो है इसको हम लोग U में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/u5 c4/u। डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो u² नीचे होता है, उसको अंदर सेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा म्यू 1/u7 c4/u³। इधर आ जाएगा h² u d²u d थीटे का स्क्वायर, दोनों साइड 2 du/d से मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आ जाइए तो 2 du/d से मल्टीप्लाई, अब लिख लेना प्रभु आप अंग्रेजी जो है, एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू, यहाँ आ जाएगा आपका -1/6u6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस c4 2u², इस तरीके से, और प्लस में a तो आएगा ही, यहाँ हो जाएगा u² du/d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v²। इनिशियल कंडीशन हम लोग पुट कर देंगे, तो इनिशियल कंडीशन ये हो जाएगा म्यू -1/, अच्छा r गिवन है तो ये हो जाएगा प्रभु कितना c6
बाई 3 2 सेट कर दीजिए, प्लस में ये भी हो जाएगा C6/2 प्लस में A, और यहाँ हो जाएगा 1/C²। अरे प्रभु H² भी चल रहा है, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा C6 2μ/3। ऐसा तो जब आप करेंगे A आपका आ जाएगा 0 हर बार की तरह। C देखें, ये आप LCM लेंगे 6 आएगा, तो ऊपर बचेगा C6, नीचे बचेगा 6μ, और उधर तो 3 है। ये क्या मसला है भाई, 2μ/3। और यहाँ पर जब हम लोग अच्छा 2 को सेट कर दिए तो सही है ना, हाँ अब सही है। जब 2 को मल्टीप्लाई करिए तो ये कट जाएगा। अब करेंगे तो ये आएगा आपका 2C6/3μ, सेम 0, और H² आपका आ जाएगा प्रभु कितना, 2μ/3। ओ भाई साहब C⁴ 8 क्वेश्चन हो गया है। अब अपना स्टार्ट पुट करेंगे इसमें। तो हमने जो है सेट करवा दिया है उसको, जिसको आप समझ रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दिए हैं। A का वैल्यू 0 है। ये है 2μ/3 C8। मुझे लग रहा है ये इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होने वाला है, बाकी देखते हैं भैया, क्या मर्जी है उस ऊपर वाले की। R में तो नहीं ले जाना पड़ रहा है R में, बट इतना सरल भी नहीं है। ये कट जाएगा, -1/3μ6 प्लस C4μ², ओपन कर लीजिए, 2μu² C8/3 2C8/3 du/dθ का स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया गया, मैक्सिमम पार u⁴ है, u की, इसको कॉमन ले लिए भाई। कॉमन लेने के बाद अच्छा सेट कर लो, आप एक काम करो ना, C8 रहने दो, बाकी सारा सेट कर लो, फिर लेते हैं कॉमन वॉमन, तो थोड़ा आसान रहेगा इसका कैलकुलेशन। सीधा करेंगे थोड़ा टफ पड़ेगा। 3/3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, तो ये बचेगा -1/2 u6। फिर ये हो जाएगा प्रभु 3/2 C4 u²। 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, u² C8। इसको ले लो लपेटे में, C4 du/dθ का, इस तरीके से। अब 1/u⁴ कॉमन ली गई, तो -1/2, ये बचेगा कितना, C4 u4, और इधर तो है ही नहीं u8 C8। देखो फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है क्या, चेक करो कहाँ पर बनेगा फार्मूला, यहाँ पर बनेगा। आपको जो है वो दिख रहा होगा, A का वैल्यू कितना, u4 C4, देखो u4 C4 है ना, इसके हाफ का तो 3/4 का स्क्वायर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, आपका यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। तो जब आप ऐसा कर देंगे ना, जो मैं कह रहा हूँ, इसको आप उधर ले चलें, तो ये बन जाएगा आपका 1/4 का स्क्वायर माइनस C4 u4 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ये इधर जाके आ जाएगा C4 u3। देखें u6 है, या इसको इधर भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत होगी नहीं अपने को, बात एक ही है। इसमें एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा इजीली। अब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से 1/4 माइनस इस C4 u4 को कुछ लेफ्ट करना पड़ेगा भाई, वरना ये परेशान करेगा अपने को। C4 u³ du/dθ कर दीजिए वेरिएबल सेपरेट, है ना। C4 u3 du, ये अपोन में आ जाएगा कितना, 1/4 स्क्वायर माइनस C4 u4 3/4 का होल स्क्वायर। इसको जो है हम लोग z लेट कर लेते हैं, C4 u4 माइनस 3/4, तो dz कितना आ जाएगा प्रभु, 4
C4U³ देखें 4 नहीं है तो भाई क्या करें, फिर 1/4 लाना पड़ेगा। ये हो जाएगा थीटा प्लस बी, ये हो जाएगा 1/4, अंदर बचेगा साइन इनवर्स Z/A, तो 4Z। Z का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4C4U4-3। अब इनिशियली आप देखें जब थीटा 0 है तो u का वैल्यू c है, u का वैल्यू मतलब 1/c है, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा π/2, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस बी, मतलब थीटा 0 लेंगे और r जो है वो c लेंगे, तो ये 4 का क्या हाँ मसला आ रहा है भाई। ठीक है 4, अच्छा इसको इधर ले आए 4 थीटा, क्योंकि वो 0 हो जा रहा है। ठीक है एक काम करते हैं, 4 को आप इधर ले लीजिए, तो वो भी सही है 4 थीटा के साथ में, उससे क्या है फिर कैलकुलेशन आसान हो जा रही है। ये 0 होगा इनिशियली और ये बन जाएगा आपका π/2। बात वही है, ले दे के आप देखेंगे तो मतलब नहीं भी लेते तो फिर b आपका π/8 आता, 4 इधर मल्टीप्लाई होता तो अगेन b आपका π/2 हो ही जाता, कोई उसमें ऐसी खास दिक्कत नहीं थी। राइट, अब जो है पुट करते हैं भाई, देखते हैं। ये हो जाएगा 4 थीटा प्लस में π/2 साइन इनवर्स 4C4U4-3। अभी भी देखेंगे आंसर नहीं मिला है अपने को, x4 y4 c4, इसको ले आइए, ये हो जाएगा cos 4 थीटा, ये हो जाएगा 4C4U4-3। इसका जो प्रभु जुगाड़ है वो देखते हैं थोड़ा सा कैसे क्या जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ भी भाई आसान नहीं है अच्छी खासी मशक्क़त है जुगाड़ में। अब इसमें देखो क्या किया, ये हो जाएगा 3 इधर आके cos 4 थीटा, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, 4C4, ये हो जाएगा R4। ठीक, cos 2 थीटे को 4 थीटे को हमने कैसे लिखा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 4C4/R4, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 और 1 कितना बच जाएगा 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा 4C4/R4। ठीक है प्रभु, अब थोड़ा सा कलाकारी भरा स्टेप है, वो इधर ही करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उधर स्पेस है नहीं, और इस स्टेप है थोड़ा सा लेंदी। आ जाइए यहाँ कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो इतना आसान नहीं है, लास्ट में जाके ट्रिकी हो गया है मामला। इंटीग्रेशन हालांकि इसका इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। आप ये देखें 2 से 2 तो कट जाएगा एक, यहाँ पे जो है हम लोग 1 को कैसे लिख सकते हैं बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस 1 को, और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब cos 2 थीटे का फॉर्मूला खोल दीजिए, दैट इज़ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर तो चल ही रहा है उसके ऊपर, और 2 कट जाएगा 2C4/R4। ठीक है, इसको आप तबाही मचा लीजिए, तो 2AB वाली टर्म जो है आपकी कट जाएगी, तो ये बचेगा आपके पास 2 साइन 4 थीटा प्लस में 2 cos 4 थीटा, ये बच जाएगा 2C4/R4। बस अब तो आंसर आ ही गया है, 2 कट जाएगा, ये बचेगा R4 साइन 4 थीटा R4 cos 4 थीटा C4। R साइन थीटा क्या होता है प्रभु Y, R cos थीटा क्या होता है X। देखें है ना कलाकारी भरा क्वेश्चन, तो लास्ट में जाके फंसता है ये सवाल, शुरू में तो ठीक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ये विदाउट प्रैक्टिस या आपने पहले यदि इनको नहीं किया हुआ है अच्छे से, तो एग्ज़ाम में मत हाथ डालिएगा, यही मैं आपको सलाह दूंगा, फंस जाएंगे तो दिक्कत होगा। उम्मीद करता हूँ आपको उसको सवाल जो है समझ आए होंगे। सवाल समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और देखें शुक्रिया आप लोगों का, आपने समय दिया। मैं आपसे मिलूँगा कल
डे 55 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा,